कितनी छुट्टी पर आए हो? निसार ने छूटते ही बगैर किसी अलग सलैक के पूछा। 15 दिन की, मैंने जवाब दिया। बहुत खूब, चलो इस बार तुम्हें लाहौर की जमींदोज मालगाड़ियां दिखाएंगे। निसार ने फैसला सादिर किया। मैं सैर करूंगा, वो कुछ देर सोचकर मुशफ़िक़ाना अंदाज से कहता है। तुम कहानियां लिखना, ये लाहे अमल हम दोनों के हस्बे मंशा है। चुनाचे शाम होते ही निसार मुझे माल रोड पर एक होटल में ले गया। होटल के लॉन पर हम कमाले बेहयाई से एक ऐसी जगह पर जा डटे जहां पहले से 1-2 एडिटर, चंद नामा निगार, कुछ रेडियो आर्टिस्ट और चंद गुर्गे बारां दीदा सूरत के सियासी हजरात बराजमान थे। चाय का दौर चल रहा था। एक साहिब कोल्ड टी नोशेजां फरमा रहे थे। ये कोल्ड टी उस गर्म चाय से मुख्तलिफ है जो गर्मियों में ठंडक पहुंचाती है और जिसे मामूली जहानत के इंसान पिया करते हैं। ये मशरूब खास लाहौर की ईजाद है और दस्तूर के मुताबिक ईजाद की माँ भी ज़रूरत है। वो ज़रूरत प्रोबेशन की वजह से अक्सर हजरात को पोशीदा अमराज की तरह लायक हो गई है। दानिश्वरों की इस महफिल पर पोस्टमार्टम के कमरे की फजा बड़ी शिद्दत से छाई हुई है। कौम की लाश सामने टेबल पर धरी है और हर शख्स उसका कोई ना कोई उज़्व हाथ में लिए बड़ी चाबुक दस्ती के साथ पोस्टमार्टम करने में मुनहमिक है। रूहानी, जिस्मानी, ईमानी और सियासी अमराज से लेकर खुदकुशी के नफ्सियाती असबाब तक बड़ी तंदही से तशखीस हो रही है। इलाज तजवीज़ होते हैं, नुस्खों पर गर्मा गर्म बहस हो रही है, मेज़ पर मुक्के पड़ते हैं, कुर्सियां उलटते उलटते बजती हैं। लेकिन इस वक्त की सारी बीमारियों का वाहिद इलाज सिर्फ इस चायदानी में है, जिसमें कोल्ड टी बड़े एहतियात से महफूज है। कोल्ड टी वाले साहिब प्याली से मुंह लगाए मजे मजे की चुस्कियां ले रहे हैं और अपने इर्द गिर्द कफे दर्द दहन मसीहाओं के तूफान बदतमीजी के बावजूद बड़ी लाताल्लुकी से दाग की एक इश्किया गजल गुनगुना रहे हैं। आज सिनेमा का प्रोग्राम है? कोल्ड टी साहिब निसार से पूछते हैं। जी नहीं, आज दूसरे प्रोग्राम है। निसार मेरी तरफ इशारा करके दूसरे के लफ्ज पर खासा जोर देता है। कोल्ड टी साहिब ऐनक उतार कर मुझे सर से पांव तक बड़े गौर से घूरते हैं। निसार, तुमने अभी इनकी क्या तारीफ की थी? किस जगह के म्युनिसिपल कमिश्नर हैं ये? निसार कहकहा लगाकर उनकी तस्हीह करता है। म्युनिसिपल कमिश्नर नहीं भाई, ये बरखुरदार डिप्टी कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर। कोल्ड टी साहिब कतई मरूब नहीं होते। ठीक है, वो बड़े मुरब्बियाना अंदाज से फरमाते हैं। इस नाजुक जमाने में एक आध डिप्टी कमिश्नर को हाथ में रखना कोई मायूब बात नहीं है। फिर वो कमाल शफकत के साथ मेरी ढारस बंधाते हैं। बरखुरदार, तुम बेफिक्र रहो, मैं लाहौर में तुम्हारी मौजूदगी से पूरा फायदा उठाने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। ये बच्चा लाहौर की जमींदोज मालगाड़ियां भी देखना चाहता है। निसार मुअद्दिबाना गुजारिश करता है। ये इन पर कहानियां लिखेगा। तुम कहानियां भी लिखते हो? कोल्ड टी साहिब इस अंदाज से पूछते हैं जैसे कहानियां लिखना कोई बहुत बड़ा अखलाकी जुर्म हो। कहाँ लिखते हो? मैं खजालत से मिनमिना कर नक़ूश, सवेरा, साक़ी, हुमायूं, अदबी दुनिया वगैरह के नाम लेता हूँ। ये रिसाले कहाँ छपते हैं? मैंने तो नहीं देखे। कोल्ड टी साहिब की नज़र में मेरी अदबी पोजीशन गिर जाती है। वो अपनी ऐनक दोबारा आंखों पर लगा लेते हैं और मुशफ़्फ़िक़ाना अंदाज में मुझे ये राय देते हैं कि अगर मुझे कहानियाँ लिखने का इतना ही शौक़ है तो शम्मा, डायरेक्टर और चिंगारी में लिखा करूँ। कोल्ड टी का आखिरी प्याला हलक में उंडेल कर वो उन रसालों पर अपनी गिरां कदर राय का इजहार भी फरमाते हैं। इस मुख्तसर सी इल्मी और अदबी बहस के बाद जब हम होटल से निकलकर एक तांगे में सवार होते हैं तो निसार और कोल्ड टी साहब का तांगे वाले से तबादला ख्यालात शुरू हो जाता है। तांगे वाला बड़ी मशाकी से अपने फ़नून लतीफ़ा का प्रचार करता है। ज़मींदार अखबार के अक़ब में रहने वाली जो अंग्रेज़ी बोलती है, चोबुर्जी वाली जिसका रंग गोरा और बाल सुनहरी हैं, म्यू गार्डन वाली जो इसी साल मैट्रिक में फेल हुई है, घोड़ा अस्पताल के पास वाली जो लता मंगेशकर की तरह गाती है, मॉडल टाउन वाली जो एक अस्पताल में नर्स है। लेकिन निसार और कोल्ड टी साहिब तांगे वाले के प्रोपेगेंडे से बिल्कुल मुतासिर नहीं हुए। तुम साले बासी कड़ी का उबाल हो। कोल्ड टी साहिब खफा होते हैं। तुमसे तो मजंग के अड्डे के तांगे वाले 1000 दर्जा अच्छे हैं। तांगे वाला मजंग के अड्डे वालों को फसीह व बलीग गालियां देकर ड्रामाई अंदाज से अपने ताज़ा तरीन शाहकार बरामद करता है। लड़की क्या है साहिब, मेरा आलू बुखारा है। अभी कॉलेज में पढ़ती थी, फ़कत 2 महीने से इस लाइन में आई है।
अब तक सिर्फ 4 मरतबा बाहर गई है। काले खां पठान ने पूरे 700 रुपए दिए थे। तुम्हारी खातिर से 200 में मना लूंगा। चलूं? आलू बुखारा के नाम से निसार और कोल्ड टी साहब की राल भी टपकने लगती है, लेकिन 200 रुपए का जिक्र सुनकर उनके जबड़े लटक जाते हैं। वो दोनों उम्मीद अफजा नजरों से मुझे घूरते हैं। खास तौर पर कोल्ड टी साहब के अंदाज बड़ी शिद्दत से ललकार रहे हैं। बरखुरदार, देखो मैं तुम्हें अपनी खिदमत का सुनहरी मौका दे रहा हूं। अगर तुम इस वक्त काम ना आ सके तो डिप्टी कमिश्नर नहीं, घसियारे हो। लेकिन मेरे अंदाज हैं कि उन्हें तुर्की ब तुर्की जवाब देते और वो मायूस होकर फिर अपना जबड़ा लटका कर बैठ जाते हैं। इस खामोश कोल्ड वॉर के बाद मौजूए सुखन बदल जाता है। तांगे वाला घोड़े को मुखातिब करके हमें बड़ी संगीन और पेचदार गालियां सुनाता है। निसार अपने जिगरी दोस्तों की तारीफ करता है जो जरूरत के वक्त उस पर कई हजार रुपया तक खर्च करने से भी दरेग नहीं करते, और कोल्ड टी साहिब पाकिस्तान के जुमला अफसरों की कमीनगी, नालायकी और बददियानती पर जी खोल कर तबसरा फरमाते हैं। यूं भी रफ्ता रफ्ता कोल्ड टी अपना रंग दिखा रही है, और जब तांगे वाला घोड़े की वसातत से हमें चंद अलविदाई गालियां सुनाकर हीरा मंडी में 9 गजे की कब्र के पास उतार देता है, तो कोल्ड टी साहिब के पांव बड़ी शिद्दत से लड़खड़ा रहे होते हैं, और वो सीन को शीन में बदलकर बड़ी खुश सगाली से चौक में खड़े हुए पुलिस कांस्टेबल को मुखातिब करते हैं। शुपाई जी सलाम, जीते रहो।